तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे भाई बहन तुम्हें बोल रहे हो तुमसे नहीं हो पाएगा, हो सकता हो तुम्हारे दोस्त यार भी बोल रहे हो तुझसे नहीं हो पाएगा, हो सकता हो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदार बोल रहे हो तुझसे नहीं हो पाएगा, और अंत में हो सकता हो तुम्हारे माँ बाप भी एक दिन बोल दे तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें बस एक चीज याद रखता, आई एम अनस्टॉपेबल। पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं जीने का। यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो अब क्या करें, शरीर को नष्ट कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीने के और भी कारण हैं। सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना ये टाइम अभी तुम्हारे हाथ में, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो रिग्रेट वाली प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया, ये गेम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा, और ये रिग्रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर योर माइंडसेट। देखो यार, कोई और टीचर आके नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, उस नाते तुम्हें समझा रहा हूं। अपने दिमाग को ना ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? बहुत सारे ना रिग्रेट हैं तुम्हारे मन में, पढ़ाई नहीं करी या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे रिग्रेट है, मुझे मालूम है। उन सारे रिग्रेट को ना छोड़ना पड़ेगा, उन सारी प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर वो शुरुआत तुम करने को तैयार नहीं हो ना, एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन फिर डिस्ट्रैक्ट। जो होगा होगा, अच्छा होगा। जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, और जो नहीं लिखा होगा वो मुझे कोई दे नहीं सकता। तो मुझे आज में जीना है। किसी को पता है किसको क्या मिलने वाला है? नहीं ना, तो ठीक है भाई, चलते रहो। कामयाब होने के बाद एक फूल का गुलदस्ता उस तक जरूर भिजवा देना लाला, जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में कहा था कि तुमसे बेहतर मुझे मिल जाए, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसका बेहतर तुमसे बेहतर तो नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे, और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला, तो मैं उनसे नहीं बोला। पापा मुझे कॉल करके भी बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। इसलिए इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान। बस जब ये करना सीख गए ना तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आपका ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। एक ऐसा बच्चा जो आपसे ज्यादा वक्त से मेहनत कर रहा है, एक ऐसा बच्चा जो कंसिस्टेंटली एफर्ट मार रहा है, उसको अब सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, वो है आपका हट, वो है आपकी जिद, और कुछ नहीं। बाकी वो बच्चा आपसे आगे है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं कि वो आपसे बेहतर कर रहा है। अब आपकी जिद इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भाई जितना काम इस बंदे ने, इस लौंडे ने 9 महीने में किया है, उससे ज्यादा काम मैं 6 महीने में कर दूंगा, तब जीतोगे। उसके अलावा जीतने का कोई चांस नहीं है। दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू। अब जाओ, पलट दो दुनिया। सपने टूटते रहने चाहिए, सपने टूटने बहुत जरूरी है। आज आपने कुछ सोचा नहीं हुआ, डेफिनेटली आप किसी और चीज के लिए। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। दे डोंट नीड एनीवन, दे आर लाइक हम अपने जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म बनाकर दे देंगे और हमको किसी और की जरूरत नहीं है गाइस। तो उन्होंने सेल्फ लव को बहुत सीरियसली ले लिया है ना। खुद ही से मैंने इश्क किया रे, उनकी लाइफ का मोटो है। सो दे आर लाइक हम अकेले काफी हैं। इतने सारे तुम बच्चे हो,
एक तो यार तुम्हें समझाना क्यों पड़ रहा है, आजकल इतनी सारी चीजें आ चुकी है, तुम लोग इतने स्मार्ट हो गए हो, बट फिर भी तो देखो भाई बात ऐसी है, ये जो एग्जाम्स वगैरह है ना, देखो हमारे पास भी थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा ये सारी चीजें आने से पहले ना हमने टैकल कर ली। बाकी सर मैं बता रहा हूँ सबको ना, इतना समझाने की जरूरत है नहीं कि इतनी सारी चीजें हैं, सही बात, फोन है, सब कुछ है, ये ना थोड़े से बस डिस्ट्रैक्ट हो, वेब सीरीज देख लेते हैं, वहां से थोड़ा सा मोटिवेट होगा, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भाई बात ऐसी है, थोड़ा सा सिंपल लो, फोकस को बढ़ाओ और सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो आपसे बात नहीं करते, लेकिन हर रोज आपकी बात जरूर करते हैं। ऐसे कमाने का पॉइंट सिर्फ एक ही है कि तुम अकेले रह सकते हो। तुम्हें किसी उस इंसान के साथ नहीं रहना है जो तुम्हारी बात नहीं समझता या तुमको जिससे गुस्सा आता है। सही बात है यार। ओनली पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी, देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी। बिल्कुल सर, अपने कंडीशन पे आप रहोगे ना फिर। बुरा नहीं मानना, पर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड हो। भारत देश में अभी भी बहुत प्रिविलेज लड़कियों में आती हो जिनको माता पिता पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। मैं बहुत से गांव में जाता हूं, वहाँ लड़कियों को अभी भी स्कूल नहीं भेजते हैं, और बहुत भेजते हैं तो बोलते हैं बस 8 तक पढ़ ली, हो गया। आप फिर भी बहुत किस्मत वाले हो कि यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए माँ बाप ने भेजा है, और आप अभी भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपकी भी 3-4 साल 5 साल बाद वो निकाह करके आपको भेज देंगे, फिर चले जाना घर, फिर किसी और के भरोसे बैठ जाना वहाँ पे। और मैं लड़कियों से यही बोलता हूँ, कोई जो आपको सपने दिखा रहा है कि आपको मैं महारानी बना के रखूंगा, नौकरानी बना के रख देंगे वो आपको लास्ट में ना। सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें। जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। हर कोई अपने आप को पुश कर रहा होता है, भाई बस खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, हाँ या ना। और उसी समय कईयों के दिमाग में होता है, पूरी रेस दौड़ने के बाद भी लगता है छोड़ यार, हार कोई नहीं है, अगली बार देखूंगा। उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपका। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो बच्चे होंगे ना, वो खेलने जाते हैं। स्टार्टिंग आपने कितनी अच्छी करी, कितनी बुरी करी, डजंट मैटर, आप एंड कितना अच्छा कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। तो आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सीरियसली रहिएगा। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो और कुछ चीजें लिखते जाते हो, कहीं ना कहीं से पावर आपको बना देता कुछ है, जादू है कुछ पाजी। आई बिलीव, अब तो हो ही गया मेरे को विश्वास। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करो और बस अपना बेस्ट दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना, तो ठुकरा दीजिए। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग तो जरूर बुझा देता है। समझा गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है। याद रखना, मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू ही होता है। भाई अपने सपनों के लिए अब पागल हो जा, अब गायब हो जा, अब लड़ाई चालू है, बाहर वाले से नहीं खुद से। अब खुद को दिखाना है कि मैं हूँ कौन। दूसरों में अवगुण देखना, अपने में गुण देखना, दूसरों में बुरा भाव देखना, अपने में अच्छा भाव देखना, ये अहंकार का लक्षण है। और सबसे ज्यादा बुराई अहंकार में ही होती है। अहंकारी का पतन होता है। अहंकार रहित हो जाना ही सच्ची अच्छाई है। अफवाहें उड़ाई जाती है। ये वो जमाना है साहब, जहाँ कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। यहाँ लोग दूसरे की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। क्या बात है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो क्या करें? बेटा, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप ऐसा लिखिए कि आपका आंसर भी टीचर को नहीं समझ में आए। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशन। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो जिंदगी से छाट। अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कैसे हैं, और बुरा वक्त आपको बताता है कि दुनिया कैसी है। मेरे भाई के लिए जो डिसिप्लिन था, दैट वाज डिसिप्लिन। मैं उसको खेलता पकड़ में आ जा रहा हूँ, मारते पीटते हुए घर ले जा रहा हूँ। दैट इज डिसिप्लिन फॉर हिम। खेलो मत, सिर्फ पढ़ो, है ना। टीचर जो बोल रहे हैं वो करो। मेरा भाई ऐसा था कि अगर इंग्लिश का पीरियड है और टीचर नहीं आया, वो बैठ के इंग्लिश ही पढ़ेगा, मैथ की कॉपी नहीं खोलेगा। दुनिया आपसे खुश है या नहीं, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। पहले उसे खुश रखिए जिसे आप रोज
आईने में देखते हैं। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे साथ वाले लड़के बात बात पे अपने बाप के संपत्ति का घमंड दिखाते हैं। ये खेत मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। तो लाला तुम चिंतित मत होना, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उस लड़के से नहीं बल्कि उसके बाप से है। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह, बहुत बहुत मजे आएंगे। बहुत टेंथ के बाद एक अच्छी खासी 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, खूब मूवियां देख लेना। बाद में रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि यार सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, सही टाइम पे मेहनत नहीं करी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विजन क्लियर होना चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है, सोचा था टॉपर बन के इंतकाम लूंगा, फिर सिलेबस देख लिया, सोच रहा हूँ उसे माफ ही कर दूं। मैंने सोचा था मैं इंजीनियर, मेरी बीवी डॉक्टर। साला बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्या कहते हो यार? साला वर्स्ट कॉम्बिनेशन है भाई साहब। आपकी लड़ाई हो रही हो और तबीयत खराब हो जाए तो आपको दवाई कौन देगी? बीवी। तो भाई साहब जहर लगता है, इसलिए कुछ भी हो जाए आपको डॉक्टर से शादी करनी। अबे तुम डॉक्टरों से करोगे साला। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच ये है कि लाखों के मिल जाने से भी उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती। आज पैसा है तो आप महफिल की जान है, वरना अपनों के लिए भी अनजान है। जमाना बदल गया है। पहले माँ बाप के पैर छूकर घर से निकलते थे, आज फोन की बैटरी फुल करके निकलते हैं। जीवन में जितना भी सीखा, जितना भी समझा, जितना भी हासिल किया, सब छोटा पड़ जाता है वर्दी के सामने। आपने कभी देखा आर्मी वालों को हमेशा जवान कहा जाए? वो रिटायर हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो बूढ़ा नहीं होता, वो क्या होता है? जवान। वो हमेशा जवान रहता है। तो एक ना एक बहुत प्यारी लाइन है, एक मूवी की लाइन है कि अगर एंडिंग, एक फिल्म की एंडिंग अगर सैड है ना, दुखी एंडिंग है ना, तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। सिमिलरली अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है ना कि यार नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा जा रहा है, तो याद रखना अभी तुम्हारा कमबैक आएगा और वो तुम लेकर आओगे। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता और बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। पहले से तैयार रहिए, कुछ लोग उस मोड़ पर बदलेंगे जहां आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लाला, उस इंसान से दोबारा दोस्ती का हाथ कभी मत बढ़ाना जिस इंसान ने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे नाम, तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे पर्सनल लाइफ और तुम्हारे रिलेशनशिप का हमेशा मजाक बनाया हो। क्योंकि सांप अपनी चमड़ी सिर्फ इसलिए निकालता है क्योंकि दोबारा उसे और बड़ा और खूंखार और जहरीला होना होता है। और ये बात सांपों पे लागू नहीं है। वो जो कहते हैं कि तुम में कोई बात नहीं है, वो मेरी हर बात पे वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। वो मेरी हर बात पर वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। एक बार कमबैक तो हो जाने दो मेरे यारो, मेरे जलने वाले भी प्राउड ऑफ यू की स्टोरी लगाएंगे। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सबर कर लाला, तुझ में अभी जान काफी है। 2025 तो बस ट्रेलर था, 2026 की तो पूरी पिक्चर बाकी है। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों पाए, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, पैसा खत्म हो सकता है। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो, क्या सैलरी है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे,
आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। जब भी आप रात को सोने जा रहे हो उससे 2 मिनट पहले बस आपको आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका गोल। इमेजिन करो मेरा सपना है बहुत सारी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, हर रोज मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, घर हैं, कैसा फील कर रहा हूं मैं। वो आपको हर रोज फील करना है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है अगर आप अपने दिमाग को ऐसे सपने दिखाओगे ना तो आपका दिमाग उन सपनों को अचीव करने के लिए उतनी ही मेहनत करवाएगा आपकी बॉडी से। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, और उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूंगा। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाता है। ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की? हम दूर हुए तुमसे उतना ही जितना हमने कोशिश की थी तुम्हारे पास आने की। लड़कों का एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, जब घर वालों के ऐसी हालत देखते हैं ना तो पता नहीं अंदर से कोई एक जानवर जाग जाता है, फिर सब मेरे पे ही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और फिर तो नींद वगैरह, आलस वगैरह सब छूट जाता है। फिर ठोकर खाते हैं ना तब उससे होता है। बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, मगर इतना याद रखना अगर हम बदल गए तो करवटें बदलते रह जाओगे। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता हार जाने का, अभी वहाँ मुस्कुराना बाकी है जहाँ रोए थे आप। पानी जब नदी में बह रहा होता है तब तक वो साफ रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर वही पानी जब तालाब में रुक जाए तो लोग उसको गंदगी समझने लगते हैं। बात सिंपल है, चलते रहो, रुकने से लोग बदलने लगते हैं। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलो, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई। उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचो, आप एक किताब पढ़ रहे हो और उसे वापस पलटने का कोई विकल्प ना हो, आप उसको कितने ध्यान से पढ़ोगे? बस यही तो जिंदगी है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। मुश्किलें तो हर कदम पर आएंगी, तुम्हारे सपनों के बीच में रुकावटें लाएंगी, पर गिरकर भी तुम्हें चलना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। मेरे जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा, अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा, कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। अपना तो एक ही उसूल है लाला, यारों से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। दुनिया जमाने की बात है ही नहीं भाई, अब तो खुद को दिखाना है मैं हूँ कौन। बहुत हो गया ना, सब ताने मार रहे हैं ना आज, कोई तुम पर विश्वास नहीं करता ना, आज कोई सपोर्ट नहीं है ना, अब
दिखाना है कि तुम कौन हो। मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। ये दुनिया सिर्फ तेरी औकात पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं जो तेरा हाल पूछेगी। मैं चोना हर कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना, हमारी ये बात ध्यान रखना। और कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे तो तन मन प्राण मेहनत चाहे लेबरी करनी पड़े, पैसा कमा के अपने माता पिता की सेवा करते हुए नाम जप करना। भले मेरे पास मत आना, तो ये देखो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर उनको पैसे की जरूरत है, तुम मेहनत करके वो पैसा जो यहाँ आने में लगाओगे उनको लगा दोगे ना, तो ये तुम देखोगे हम तुम्हारे दिमाग में बैठे मिलेंगे, तुम्हारे भाव में बैठे मिलेंगे। संतों का सानिध्य यहाँ से होता है, यही तुम्हें लगेगा गुरुदेव यहीं बैठे दिमाग। जितना प्रेम तुम अपने माँ बाप से करते हो उससे 1000 गुना ज्यादा वो तुमसे करते हैं। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर ये है। तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं भी ला पाओ तो दुख के आंसू तो कभी नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हारा जीवन निरर्थक है। चाहे तुम IITN बन जाओ, चाहे तुम CA बन जाओ, चाहे तुम बहुत बड़े एक्टर बन जाओ, पर अगर तुम्हारी वजह से वो खुश नहीं है तो फिर इस जीवन का कोई। पूरे जीवन में सिर्फ एक ही मर्द है जो तुम्हें अपने से ऊंचा देखना चाहता है, वो तुम्हारा पिता है, और कोई नहीं है। हो सकता है कभी उनकी मजबूरियां रही हो तो वो कड़वा बोल सकते हैं या तुम्हें कड़वे वचन लग सकते हैं, बट वो तुम्हारे लिए जीवन में अगर सबसे अच्छा कोई चाहते हैं, उनसे बेहतर कोई और नहीं आ सकता। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी मस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, यहाँ छल कपट है बच्चा। अभी जो चैन से हो ना, दोस्त बना लोगे तो चैन तुम्हारा चला जाएगा। जिस दिन पापा ने बोला आप मुझे जो सुकून मिला। नए कपड़े पहन कर ना मैंने उन्हें पैसे बचाते हुए देखा है, इसीलिए मैं उनके पैसों की कदर करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा को कड़ी धूप में भी कमाते हुए। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदार, यहाँ कोई अपना नहीं होता दोस्त। यहाँ कोई अपना होता है जो खुद से पहले हमारी सोचता है, जो हमारे सपनों के लिए जीता है, जिसके होते हुए हमारा कभी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। वो और कोई नहीं, हमारा बाप होता है। और जब वो मरता है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई हमारे लिए छोड़ जाता है। तो बाप से बढ़ के इस दुनिया में कौन हो सकता है? तो इसलिए बाप का गरीब या अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। बापू तेरे एक आदमी लगता है, एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना। और आप में अगर वो एक आदमी बनने की हिम्मत है तो उठाइए कदम साहब। बहुत खामोशी से सुने हैं मैंने ताने लोगों के, अगर इन सांसों ने साथ दिया ना तो कसम से सबके मुंह पर ताले जरूर लगवाऊंगा। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। थोड़े हालात सुधरने दो, इस बार पन्ना मोड़ कर आया हूँ, सब याद है मुझे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। जीवन में मैंने एक वास्तविकता सीखी थी और यहाँ पर वो वास्तविकता बस इतनी सी थी कि लोगों को जुबान से यहाँ पर जो है जवाब देने से बेहतर है कि अपनी सफलता से जवाब दीजिए, तब ज्यादा अच्छा है। सफलता की जो शोर होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन उसकी जो मेहनत होती है एकदम यहाँ पर अकेले में होती है। वर्क इन साइलेंस, द रिजल्ट विल गो, बस वाली बात। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और पता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एक बुरी चीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्स। तो हमारे एग्जाम आ गए। अब एग्जाम में टाइम कम था, सिलेबस बहुत सारा था, तो जैसे कि हर एक होनहार बच्चा करता है, हमने भी प्रॉपर प्लानिंग सब कुछ जोड़ के चीटिंग करने का प्लान बनाया।
शैतान वही निकल के आता।